आकृति, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। बात करते हैं महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल की। महायुति की देश के सबसे अमीर नगर निगम बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी में मिली जीत को बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि 2022 तक कम से कम 25 सालों तक यहां ठाकरे परिवार या उनकी ही पार्टी का कोई सदस्य ही बीएमसी में मेयर बनता रहा है। देखिए, महाराष्ट्र के सियासत में इस वक्त नगर निगम स्तर पर सत्ता संतुलन को लेकर हलचल तेज है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लेने के लिए दावोस रवाना होने के चलते बीएमसी में सत्ता साझेदारी और मेयर पद को लेकर बातचीत फिलहाल थम गई है। सूत्रों की माने तो यह प्रक्रिया जनवरी के अंत तक भी खिंच सकती है, क्योंकि मेयर पद के आरक्षण की श्रेणी तय करने के लिए लॉटरी की तारीख भी आने वाले दिनों में ही तय की जाएगी। सूत्र के अनुसार 22 जनवरी को मेयर पद के लिए लॉटरी निकाले जाने की संभावना है, जिसमें यह तय होगा कि पद ओपन कैटेगरी, अनुसूचित जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। कैटेगरी तय होते ही उसी दिन या अगले दिन अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद 7 दिन का नोटिस अनिवार्य होने के कारण महापौर चुनाव 29 या 30 जनवरी को होने की संभावना है। लेकिन अगर अधिसूचना 23 जनवरी को जारी हुई तो मतदान 30 या 31 जनवरी को भी कराया जा सकता है। इसी बीच एक खबर आई है कि मुख्यमंत्री फडणवीस रविवार को दावोस के लिए रवाना हो चुके हैं और वो 24 जनवरी को लौटेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अन्य महायुति नेताओं के साथ मिलकर वो मेयर पद पर फैसला करेंगे। और ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री का ये बयान शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की उस टिप्पणी के बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान की इच्छा हुई तो शिवसेना का मेयर बनेगा। इस पर फडणवीस ने व्यंग करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता राउत ऊपर वाले भगवान की बात कर रहे थे या उनकी, क्योंकि उन्हें भी देवा भाव कहा जाता है। अब देखिए, जाहिर है कि बीएमसी चुनाव में भाजपा ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 89 सीटें जीती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। दोनों मिलकर 118 सीटों के आंकड़े को पार कर गई हैं, जो कि बहुमत के 114 सीटों से आगे है। वहीं उधर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के एनसीपी को 3 सीटें मिली है और संभावना जताई जा रही है कि ये भी महायुति का समर्थन कर सकते हैं। दूसरी ओर विपक्षी खेमे में शिवसेना यूबीटी को 65, मनसे को 6 और एनसीपी शरद पवार को 1 सीट मिली है। कांग्रेस के 24, एआईएमआईएम के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 पार्षदों के साथ विपक्ष का कुल आंकड़ा 106 तक पहुंचता है, जो कि बहुमत से 8 कम है। हालांकि चुनावी गणित की बात करें तो महायुति की मजबूत स्थिति दिखती है, लेकिन मेयर पद को लेकर अंदरूनी खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है। रिपोर्ट्स की माने तो डिप्टी सीएम शिंदे भाजपा के साथ महापौर पद साझा करने या रोटेशन के आधार पर देने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुंबई में दशकों से शिवसेना का मेयर रहा है और इस परंपरा के टूटने से अब शिंदे अपने राजनीतिक भविष्य और बाला साहेब ठाकरे के विरासत पर दावे के लिहाज से इसे नुकसानदेह मान रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा भी यही चाहती है कि अपने रिकॉर्ड प्रदर्शन के दम पर वो इस बार महापौर पद अपने खाते में डाले। ऐसे में अब इसी राजनीतिक असमंजस के बीच एक बार फिर मुंबई की रिसोर्ट पॉलिटिक्स चर्चा का विषय बन गई है। जी हां, चुनाव परिणामों के बाद शिंदे गुट के पार्षदों को एक 5 स्टार होटल में ठहराए जाने की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि इसे शिंदे की विपक्ष की संभावित जोड़ तोड़ से बचाव के साथ साथ अपनी ही सहयोगी भाजपा पर भी दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, इन सभी अटकलों और कयासों से इतर अब इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी ने तीखा हमला बोला है। पार्टी के माउथ पीस सामना के संपादकीय में कहा गया है कि मुंबई को अब तक 23 मराठी महापौर देने वाली शिवसेना की परंपरा क्या आगे भी कायम रहेगी। संपादकीय में मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे के बीच खुले टकराव का दावा करते हुए कहा गया कि असली राजनीति अब शुरू होगी। उधर उद्धव ठाकरे ने भी कार्यकर्ताओं से साफ कहा है कि उनका सपना है कि मुंबई में शिवसेना यूबीटी का महापौर बने और भगवान की इच्छा हुई तो यह सपना जरूर पूरा होगा। बहरहाल, महायुति खेमे में भी सियासी खींचतान का असर राज्य के अन्य नगर निगमों पर दिखने लगा है। अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना और भाजपा समर्थित अंबरनाथ विकास अघाड़ी के बीच विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जिसके चलते स्थायी समिति और अन्य पैनलों की गठन की बैठक तक टालनी पड़ी। दावोस यात्रा के कारण मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति और मेयर पद के आरक्षण की औपचारिक प्रक्रिया के चलते बीएमसी में सत्ता साझेदारी पर फैसला फिलहाल टल गया है। हालांकि जनवरी एंड तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुंबई की राजनीति में अगला मेयर भाजपा से होगा या शिवसेना से, और ये फैसला न केवल नगर निगम प्रशासन की दिशा तय करेगा, बल्कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीतिक पटकथा भी प्रभावित होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।